हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि लक्ष्मी के साथ ऋषि कहता है डांस करने के लिए, पर लक्ष्मी हमारी मना कर देती है कि उसे डांस नहीं करना है। और वो थोड़ा सा डांट भी देती है ऋषि से, पर ऋषि इसी बात को सीरियस ले लेता है और वो कहता है ठीक है, तो मेरे को मेरे साथ डांस नहीं करना है ना, तो मैं किसी के भी साथ डांस करूँ, मुझे कुछ मत बोलना। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है मलिस्का, और मलिस्का ऋषि के साथ डांस करती है और लक्ष्मी को कहीं ना कहीं वो जेलस करवाना चाहती है। और इसी वजह से लक्ष्मी काफ़ी अपसेट है कि उसे जो अब बात पता पड़ी है, और उसे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उसने ऋषि पे भरोसा क्यों नहीं किया, उसने उसका कहना क्यों नहीं माना। वो 10 बार मना करता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर फिर भी लक्ष्मी ने उसका भरोसा नहीं किया। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेचैन हो रही है इसी बात को लेकर कि वहीं आ जाती है नीलम, और नीलम पूछती है कि लक्ष्मी आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगी, तुम इतनी अपसेट क्यों हो, और तुम ये अपने आप क्या बड़बड़ाए जा रही हो। तभी लक्ष्मी बोलती है कि आप तो मुझसे बात ही मत करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता था। मैंने अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं किया। और इस तरह की बातें जब नीलम सुनती है तो नीलम को और गुस्सा आता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ भी बात लक्ष्मी उसे क्लियर नहीं कर रही हो। और फिर ज़्यादा जब नीलम पूछने लगती है तो लक्ष्मी बोलती है कि जो मैं बताऊंगी ना, तो आप वो सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इतना बड़ा सच हो, और वो मैं तुम्हें आपको सच बताऊंगी ज़रूर आंटी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। इतना कह के लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और नीलम भी वहाँ से चली जाती है, पर नीलम रखती है लक्ष्मी पे नज़र, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही है उसकी हरकतें लक्ष्मी की। तभी दूसरी तरफ ऋषि ने आयुष से कह के स्टोर रूम करवा लिया है काफ़ी तैयार, और काफ़ी डेकोरेशन कराई है लक्ष्मी से के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी ढूंढ रही होती है ऋषि को, तो ऋषि ये बहाना करने लगता है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी लक्ष्मी बोलती है कि ये तो मेरे ऋषि की आवाज़ है, तो वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते स्टोर रूम तक पहुंच जाती है। और वहीं ऋषि और लक्ष्मी हैं अब स्टोर रूम में, और वो दोनों अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और वहीं ऋषि मांगता है लक्ष्मी से माफ़ी कि मैं तुम्हें लक्ष्मी दुखी नहीं देखना चाहता, पर मेरी तरफ से मेरी वजह से तुम काफ़ी दुखी होती हो, और मेरी वजह से ही तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, और मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी लक्ष्मी बोलती है कि ऋषि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुमने कोई गलती नहीं की। और ये बात सुनकर ऋषि काफ़ी हैप्पी होता है, और वो कहता है कि आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी तुम्हें हुआ क्या है, तुम जैसे आज बिहेव कर रही हो मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पुरानी वाली लक्ष्मी मेरे को मिल गई है। तो वहीं लक्ष्मी काफ़ी मतलब वो बोलती है ऋषि को कि ऋषि जो भी गलत हुआ है मैं उससे कुछ कर तो नहीं सकती, पर हाँ जो तुम्हारे साथ गलत किया और तुम जिसने भी गलत किया है ना, मैं उसे सुधारने की कोशिश तो ज़रूर ही करूँगी। तो वही दूसरी तरफ मलिस्का अपनी फ्रेंड सनाया के साथ हो रही है काफ़ी खुश, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने लक्ष्मी को जेलस किया है, पर उसे नहीं पता है कि ऋषि और लक्ष्मी तो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कि जहाँ जहाँ एक तरफ सालू और आयुष बात कर रहे होते हैं कि सालू पूछ रही होते हैं कि आयुष मुझे नहीं समझ आ रहा है कि लक्ष्मी दी और जीजू कहाँ है, वो बहुत देर से दिख नहीं रहे हैं। तभी आयुष बताता है कि लक्ष्मी दी और ऋषि दोनों स्टोर रूम में है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तभी ये वाली बात सुन के हमारी सालू होती है काफ़ी खुश, और ये वाली बात सुन लेती है किरण, जो कि मलिस्का की मॉम है, और यही वाली बात जाके मलिस्का को बता देती है। और मलिस्का को ये वाली बात बता देती है कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्टोर रूम में। और ये वाली बात जैसे ही मलिस्का सुनती है वो तो उसको काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है, और सनाया के साथ मिलके बोलती है कि अब देखो मैं इन दोनों का टाइम स्पेंड कैसे कराती है। तभी वो जाती है नीलम के कमरे में और बोलती है कि मॉम आपको पता है कि स्टोर रूम में आग लग गई है। तो इतना कहने के बाद नीलम बोलने लगती है कि आग अभी तो लगी थी, हमने बुझाई थी, फिर दोबारा कैसे लग गई है। और वो आग का बहाना लेके सबको लेके पहुंच जाती है वहीं स्टोर रूम में आग 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 करते करते, जहाँ पर लक्ष्मी और ऋषि दोनों एक साथ इस टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और जब वो सारे एक साथ पहुँचते हैं तो ऋषि और लक्ष्मी का दोनों का एक दूसरे के हाथों में हाथ होता है, और ये सब देख के वलिस्का काफ़ी जेलस होती है, और वो कहती है कि मॉम यहाँ पे आग लगी थी। तो इतना कहने के बाद ही सारे पूछने लगते हैं कि हाँ ऐसा देखने में कुछ लग तो रहा नहीं है, सब चीज़ तो ठीक है। तभी ऋषि बोलता है हाँ आग लगी थी, पर हमने बुझा दी, और हम उसी आग को तो बुझाने आए थे हमारे लक्ष्मी, और उसी आग को बुझाते बुझाते हम यहीं रह गए। तभी आयुष भी बोलने लगता है, आयुष को भी ऋषि बोलने लगता है कि आयुष लगी थी ना यहाँ पे आग, तो आयुष भी सपोर्ट करता है ऋषि को और बोलता है कि हाँ आग तो लगी थी। तभी लक्ष्मी और ऋषि के मलिस्का के बीच में हो जाती है थोड़ी बहसबाजी, जहाँ मलिस्का बोलती है कि हाँ कुछ और भी है यहाँ पे जो कि अच्छा नहीं है, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी लक्ष्मी बोलती है तुम तो मलिस्का बोलो ही मत, कि तुम्हें सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा है, जब यहाँ बता रहे हैं कि हाँ आग लगी थी, हाँ बुझ गई है अब नहीं है, तो तुम बात को बढ़ा क्यों रही हो।
तभी इतना सुनने के बाद सब बोलते हैं कि मलिष्का से ऋषि तो लक्ष्मी तुम बात कैसे कर रही हो। तभी लक्ष्मी बोलती है मैं जिससे भी बात कर रही हूँ, जैसे बात कर रही हूँ सही बात कर रही हूँ, और मुझे कोई नहीं समझाएगा कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है। और इतना कहने के बाद सारे वहाँ से चले जाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हमारी लक्ष्मी अब सालू को बताने वाली है ये सारा बलविंदर वाला किस्सा और मलिष्का का, कि उसे समझ आ गया है कि जो मलिष्का के पेट में बच्चा है वो ऋषि का बच्चा नहीं है बल्कि बलविंदर का है, और उसने ये सब अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है मलिष्का और बलविंदर के बीच की बातें। तो अब लक्ष्मी ने ठान लिया है कि वो एक्सपोज करके रहेगी मलिष्का को सारे घर वालों के बीच में, और बलविंदर और उसके बच्चे का सच लेके आएगी ऋषि और घर वालों के सामने। तो देखने में आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है शो, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखें क्या मलिष्का को वाकई में एक्सपोज करने में कामयाब होगी लक्ष्मी या फिर से कोई मुसीबत क्रिएट कर देगी मलिष्का। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस।